हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हो बिना किसी कोडिंग रिक्वायरमेंट के। सो इसके लिए आपको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि ओपन सोर्स बेसिस पे अवेलेबल है। पहला, एक गूगल का डेवलपर अकाउंट चाहिए, जो कोई भी एक गूगल अकाउंट पे आप साइन अप कर सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आपको चाहिए स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट भी फ्री है, कम्युनिटी क्लाउड है। तो यहाँ पे भी अपना एक आप गिटहब अकाउंट अगर है आपका तो आप उससे साइन अप कर सकते हो, नहीं तो गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हो। एंड तीसरा है, ऑप्शनल है, वर्डप्रेस अकाउंट। अगर आपको चैट बॉट बनाना है ना कि एआई मॉडल, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड गिटहब तो जैसे आपको पता है ओपन सोर्स बेसिस पे अवेलेबल है, कोई भी अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करके साइन अप कर सकता है। ठीक है, सो ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक बार आपका गूगल का डेवलपर अकाउंट बन गया तो आप गूगल क्लाउड पे भी साइन अप कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आप गूगल एआई स्टूडियो चाहिए तो डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो या गूगल क्लाउड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, एवरीथिंग इज ओपन सोर्स, सो आपको किसी भी चीज़ के लिए इनिशियली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे गेट एपीआई की का ऑप्शन आएगा। देन आपको यहाँ पे आएगा क्रिएट एपीआई की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। नाउ एक चीज़ आपको नोट करनी है कि आपको एपीआई की किसी को भी शो नहीं करना है, क्योंकि इन केस आपने आगे जाके बिलिंग अकाउंट एनेबल किया और आपका एपीआई की किसी और के पास है, तो वो एपीआई की अपने एप्लीकेशन में डाल सकता है। ओके, तो ऑथेंटिकेशन का एक ही मेथड है जो कि है एपीआई की, दूसरा कोई नहीं है। एंड एक बार अगर आपका ऑथेंटिफिकेशन मेथड किसी और के पास चला गया तो वो उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, देन आपको मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। सो आपको इंश्योर करना है कि आप एपीआई की किसी को भी शो नहीं करें। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है एपीआई की, तो वो मैं आगे जाके मेरे एप्लीकेशन में कैसे डालूंगा वो मैं आपको शो करता हूँ। तो एक बार आपका एपीआई की बन गया, आपको क्या करना है कि एक सैम्पल कोड पिक करना है। जैसे कि अगर आपके पास गिटहब अकाउंट है तो आप कोई भी रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो या बना बनाया कोड आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो जब भी आप बनाओगे ना कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, दो फाइल्स चाहिए रहेंगे, रिक्वायरमेंट और स्ट्रीमलेट ऐप डॉट पाई। ठीक है, जब भी आप अपना एक खुद का स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली दो फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक बार आपका ये जो फाइल है, आपको उसमें जाना है। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए रहेगी, ये गूगल जनरेटिव एआई और स्ट्रीमलेट। ठीक है, देन आपको क्या चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन का फाइल है उसको स्ट्रीमलेट ऐप डॉट पी वाई बोलते हैं, पाइथन। ठीक है, आपको ये कॉपी करना है, मेरे पास ये बनाया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये कोड। बहुत ही बेसिक कोड है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो ये लोड हो रहा है, एक सेकंड। डिप्लॉय। तो जब भी आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल तो क्रिएट हो ही जाएगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और चाहिए तो नया भी बना सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10 to 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बना सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी है ये बना हुआ। एंड अगर आपको चाहिए तो नया बना देते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएट ऐप। कोई भी ब्लैंक टेम्पलेट ले लो, जैसे जेमिनी एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे एक नया बना दो एंड डिप्लॉय कर दो। तो जैसे ही आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे ना, तो वैसे ही गिटहब पे एक नया रिपोजिटरी बन जाएगा, एप्लीकेशन रिपोजिटरी। यहाँ पे आप जाओगे गिटहब पे, देन जेमिनी एपीआई टेस्टिंग, एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक सैम्पल कोड पेस्ट कर देना, जो मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही बेसिक कोड है, उसमें सिर्फ एक इनपुट एरिया रहेगा जहाँ पे कोई भी अपना एक प्रॉम्प्ट दे सकता है। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया एंड कमिट किया, यहाँ पे कमिट चेंजेस। ठीक है, देन उसके बाद में रिक्वायरमेंट टेक्स्ट में से जैसे मैंने बोला था कि हमको सिर्फ दो चाहिए, गूगल जनरेटिव एआई एंड स्ट्रीमलेट का। बाकी निकाल देंगे हम यहाँ से। कमिट।
अभी हमें चाहिए एपीआई की। ओके। सो आपका ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको जाना है मैनेज ऐप, सेटिंग्स, सीक्रेट्स। देन आपको गूगल एपीआई की यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे डालो, इक्वल टू, एंड इसके बीच में आपको वो आपका की एंटर करना है जो आपको यहाँ से मिला, यहाँ पे क्रिएट। एंड यहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की एंटर किया जो मुझे मिला था, एंड मैंने सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रेडी है। सो अगर मैं उसको कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू जावास्क्रिप्ट जनरेट रिस्पॉन्स, तो ये अभी रन हो रहा है, एंड आपको आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल चुका है। अभी हम देखते हैं कि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है एंड खुद का मॉडल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अब तक तो हमने देखा कि एप्लीकेशन में आप कैसे खुद का एक एपीआई की एंटर करके मॉडल बना सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। अभी जैसे आपको खुद का अगर मॉडल बनाना है तो आप यहाँ पे कोड में एडिट कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे टाइटल दिख रहा है, क्रिएटेड बाय ध्रुव, अगर आप एंटर करते हो, तो जैसे अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जैसे क्रिएटेड बाय ध्रुव। ओके। एंड अगर आपको इसमें कस्टमाइजेशन करना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि खुद का मॉडल बनाया कैसे जाता है, तो आपको जाना है ट्यूना मॉडल में, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। अभी स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में आपको क्या डालना है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल दिया था मैंने, तो आपको क्या करना है कि जो बेसिक आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो आपको सिर्फ एक जेसन फाइल में एंटर करना है। जेसन फाइल बहुत इजी है, कोई भी नोटपैड में आप पेस्ट करो, बाद में उसका एक्सटेंशन जेसन कर देना, तो जेसन फाइल बन जाएगा। ठीक है, एंड आप उसको लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स दे देना। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट दे देना। तो एक बार आपने ये दे दिया तो आपका मॉडल बन जाएगा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे जाना है, फिर क्रिएट अ प्रॉम्प्ट में गेट कोड। अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ें एडिट हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है, बेसिक चीज़ें हैं जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि कितना वो क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, जैसे मेरे को चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम रखता हूँ। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कोड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एक बेसिक मॉडल बना रहे हो तो। अभी मॉडल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट वाला लेना बेस्ट है, क्योंकि जेमिनी 2.0 में आपको इमेज एनालिसिस कैपेबिलिटीज मिलेगी जो जेमिनी 1.5 या 1.5 फ्लैश में नहीं है। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो कि इनपुट आउटपुट प्राइसिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बेसिक फ्री मॉडल है, अप टू 1 मिलियन टोकन तक तो फ्री है। अभी बेस्ट फॉर यहाँ पे दिया है मॉडल, मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देन जनरेशन एंड यूज केस यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे प्रोसेस 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, इतना आपको नहीं है रिक्वायरमेंट। इन केस अगर आप डेवलपर हो तो आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कोडिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, देन आपको यहाँ पे रेट लिमिट दिया है। रेट लिमिट का मतलब होता है कि ये इतना ही लोड पेयर कर सकता है। अभी 10 आरपीएम दिया है रेट पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, आप उसको 1 मिनट में 10 प्रॉम्प्ट दे सकते हो, 10 के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपका एक कस्टमर है एंड ऐसे ही 10 कस्टमर एक साथ 10 चीजें पूछ रहे एक ही मिनट में, तो वो नहीं लोड लेगा। ठीक है, नॉलेज कट ऑफ दिया। नॉलेज कट ऑफ मतलब यहाँ तक का उसको नॉलेज है, अगस्त तक में जो जो चीजें हुई है, ठीक है, ग्लोबली उसका उसको नॉलेज मिल जाएगा। ओके, देन 1500 रिक्वेस्ट पर डे के हिसाब से उसमें आपको मिलेगा लिमिटेशन। ठीक है, 1500 प्रॉम्प्ट्स ये बेयर कर सकता है, 1500 प्रॉम्प्ट्स के ऊपर नहीं हो सकता। एंड अगर आप 1500 इंटू 8600 करोगे तो वो आपका 1 मिलियन के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उतना उसका लिमिट रहेगा। ठीक है, तो 1 मिलियन टोकन का काउंट है उसका, 1 मिलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स एज इन जैसे उसने बोला A B C, तो ये 3 कैरेक्टर का आउटपुट आया। ठीक है, तो वो 3 टोकन यहाँ पे दिख जाएगा। तो वो एपीआई कितना यूज होगा ना, वो आपको यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग रख सकते हो, सेफ्टी सेटिंग्स। अब ये सेफ्टी सेटिंग्स डिपेंड करता है, ये तो अब बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। ठीक है, डेंजरस कंटेंट, सिविक इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें अगर आपने ये निकाल दिया ना, तो आपका मॉडल जो चाहिए वो बोलेगा। ओके, जो नहीं बोलना है वो भी बोल देगा। एंड हो सकता है कि वो ऑफेंसिव हो आपके कस्टमर्स के लिए एंड यूजर्स के लिए, तो वो चीज़ें तो ब्लॉक रहने ही चाहिए। ठीक है,
अगर आपने कुछ मतलब मान लो कि चेंजेस कर भी दिए तो बाद में उसको रीसेट कर देना डिफॉल्ट्स पे, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा बाद में। ओके। गेट कोड। अभी यहाँ पे देखो, आपका टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट दिया है। आप क्या कर सकते हो, ये कोड कॉपी किया आपने एंड ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो वो वैसे भी, अगर आपको मान लो कि 2500 तक का ही कैरेक्टर लिमिट रखना है ताकि बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सके एंड आपको फिर लिमिटेशंस के लिए इशू नहीं हो, तो आप 2000 कैरेक्टर 2500 कैरेक्टर आप रख लो, तो इससे आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा एंड ज़्यादा लोग भी यूज कर सकेंगे उसको। ओके। देन आपका आता है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी। अगर आपने कोई दिया हुआ प्रॉम्प्ट है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप जेमिनी 1.5 प्रो लेते हो तो आपको टोकन काउंट 2 मिलियन होगा। ओके, जो कि डबल है, क्योंकि जेमिनी 2 जो है ना, वो लेटेस्ट मॉडल है तो उसको इतना फाइन ट्यूनिंग हुआ नहीं है उसका। इसके वजह से इसका मॉडल जो टोकन काउंट है वो ज़्यादा है प्रीवियस मॉडल का। ठीक है। आपके यूज केस के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी आते हैं बॉट प्रेस पे। बॉट प्रेस पे आपको यहाँ पे एक नया मिल जाएगा मॉडल क्रिएशन के लिए, या एग्जिस्टिंग बॉट है तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मेरा ये एग्जिस्टिंग बॉट है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट इन स्टूडियो। ये भी फ्री है अप टू सर्टेन लिमिटेशंस, ये फ्री है। ठीक है। अभी ये क्यों आता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर चैटबॉट है, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये एक लिंक दे सकते हो, लिंक के बेसिस पे भी ये काम करेगा। ओके। तो ये लोड हो रहा है। तो ये ऑप्शनल है, आपको यहाँ तक तो क्लियर ही होगा कि मॉडल बनता कैसे है, प्रॉम्प्ट्स फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। जेसन फाइल अपलोड करने से आप खुद के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो ना, आउटपुट दे सकते हो। एंड डिप्लॉयमेंट तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कोड को पेस्ट करना है एंड स्ट्रीमलेट पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वो भी इतना कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। वर्डप्रेस थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। यहाँ पे आपको जाना है नॉलेज बेस। अभी देखो, अगर आपका कोई भी नॉलेज बेस है, जैसे आप एक एंटरप्राइज हो तो आपके पास में एसओपी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, एलएमएस होगा खुद का। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जाके उसको अपलोड कर सकते हो। अगर मान लो कि मेरा एक एप्लीकेशन है, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे बॉट को कि उसी एप्लीकेशन के उसके पास डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मेरी वेबसाइट। ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्कवर मैंने किया सिलेक्ट, तो जो मेरी वेबसाइट होगी, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरी वेबसाइट के वेब पेजेस है। ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट किया एंड ऐड पेजेस। अब अगर मेरे वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी यूजर को होगा तो ये एआई मॉडल उसको आंसर कर सकता है। ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ वेबसाइट को जो इंडेक्स्ड वेबसाइट्स है उसको यहाँ मॉडल में ऐड किया। 7 पेजेस है, अब इसके पास नॉलेज बेस है। अब मैं उसको पूछता हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एवर टेक्नोलॉजीज। अब ये रन हो रहा है। ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है एंड ये मोबाइल नंबर है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेरे एआई मॉडल को मेरा एक वेबसाइट दिया, मैंने इंडेक्स्ड पेजेस उसको दिए कि आपको इसके बेसिस पे रिप्लाई करना है। ठीक है। तो कल को कोई भी जाके कोई कुछ भी क्वेरी है, किसी को भी कोई भी यूजर है तो वो उसको आंसर कर सकता है। ठीक है, जो भी चैटबॉट है वो उसको आंसर कर सकता है। देन यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे अपलोड फ्रॉम एपीआई। जैसे अगर आपका कोई भी ऑलरेडी क्रिएटेड मॉडल है, जैसे जेमिनी था हमने क्रिएट किया था ना एपीआई, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो एपीआई को यूज करके आंसर कह रहे हैं। जैसे मेरा एक मॉडल है उसको मैंने ट्रेनिंग दिया था ग्रोसरी स्टोर के हिसाब से, तो वो उस बेसिस पे आंसर करेगा। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज बेस में, आप उसको ऐड कर सकते हो। सो होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।